गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? सही विकल्प पे आगे सही का निशान लगाना है। कवि क्या करने को कह रहा है? कवि काम करने को कह रहा है, शरारत करने को कह रहा है, या कुछ नहीं करने को कह रहा है? काम करने को कह रहा है। कहाँ रहकर काम कर सकते हैं? शहर में, घर में, जग में। हम जग में रहकर यानी संसार में रहकर कुछ काम कर सकते हैं। क्या व्यर्थ नहीं होना चाहिए? क्या व्यर्थ नहीं होना चाहिए? जन्म, खाना या स्वास्थ्य? हमारा जन्म व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कविता में किसको उपयुक्त करने के लिए कहा गया है? मन को, जीवन को, तन को। हमारे तन को उपयुक्त करने के लिए कहा गया है। उपयुक्त यानी उचित। ये प्रश्न नंबर 6 है बेटा। कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ छूटी हुई है, ये आपको फिल करनी है कविता में से। ओके। प्रश्न नंबर ग है हमारा। कविता में तुकांत शब्द जोड़कर लिखिए। ये भी आपको अपने आप करना है और ये प्रश्न उत्तर है हमारे। ये हम नोटबुक में करेंगे। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? हमारा जन्म काम करने के लिए हुआ है। प्रश्न नंबर 2, क्या हम अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? ईश्वर ने हमें शरीर और मस्तिष्क दिया है, जिनका प्रयोग करके हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं और लर्न भी करने हैं।